किताब दोगे? क्या बताए थे, खाली इतना पहले बता दीजिए। गोला। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 5 तक। 5 बता दिए थे ना, आज 6ठा बताना है और 7वां। उससे पहले एक बार पूछ लेते हैं, ये गोले का आयतन क्या होगा? पीछे 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। कि अर्ध है गोले का, अगर कोई पूछे पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बताना 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कहे अर्ध है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। सही है। जितना मेंसुरेशन ध्यान से पढ़ते जाइए, उसके बाद जितना 10वां में आल है क्वेश्चन बैंक से सभे सॉल्व करवा देंगे शुरू में हम अभी। तो ध्यान से इसको पढ़ते जाना। जैसे 6ठा, यदि किसी गोले का व्यास एक लंब वृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर, बोलेंगे दोबारा बोलेंगे हम। यदि किसी गोले का व्यास एक लंब वृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है, व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? का मतलब हम पिछला दिन भी बोले थे, गुना। का मतलब पिछले दिन भी बोले हैं, गुना। ध्यान से, एक बेलन है और एगो गोला है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। गोले का व्यास एक लंब वृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई के, मतलब कि अगर इसका व्यास कुछ भी मान लेते हैं कि जो भी व्यास होगा पता नहीं, हम त्रिज्या कंसीडर करके चल रहे हैं कितना, तो जो इस गोले का व्यास है वही इस बेलन का भी। तो अगर इसका त्रिज्या r है तो इधर भी त्रिज्या कितना होगा, और ऊंचाई हो जाएगा 2r। ये जे खाली समझाना होता है, शायद समझ में नहीं आ गया। देखो व्यास जो है वो त्रिज्या के दोगुना है, व्यास जो है त्रिज्या के, इसमें त्रिज्या कितना माने, इसमें भी त्रिज्या कितना होगा, क्योंकि दोनों का अगर व्यास बराबर है तो दोनों के त्रिज्या भी क्या होगा, लेकिन इसका ऊंचाई r नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हम मान के चल रहे हैं r,
तो व्यास कितना हो गया, और इस बेलन में व्यास अगर कहते हैं ना तो व्यास और ऊंचाई दोनों, मतलब कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो एक तरह से व्यास के बराबर है, और व्यास कितना होता है, त्रिज्या के दोगुना, त्रिज्या के, यानी ऊंचाई कितना हो गया इसका 2r, और उसमें त्रिज्या कितना है r, इसमें भी त्रिज्या क्या है r। अब क्या निकालना ये बताइए, ज्ञात क्या करना है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान देना, उस गोले का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ऐसे है, उल्टा तो नहीं बोल दे, इस तरह से है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो नहीं है बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब का कौन सा भाग है, देखो का मतलब का होगा गुना, और कौन सा भाग है, यहाँ ध्यान देना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र बोलो 4, इधर बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, h मतलब 2r, तो दो दूनी 4 कट गया, r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इन्हें बचा कितना, 0 नहीं बोलना है, 1 बराबर, इन्हें बोलेंगे कौन सा, तो अगर 1 आया है न, अगर 1 आया है तो 1 का मतलब बोलना होता है कि जैसे 1/2 आता तो बोलते आधा, अगर 1/4 आता तो बोलते चौथाई, 1/5 आता तो बोलते 5वां हिस्सा, अगर 2 आ जाता तो बोलते दुगना, 3 आता तो बोलते 4 आता तो बोलते, लेकिन 1 आया तो नहीं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना बोलना है, और ना ही 1/2, मतलब ये है क्या, तो बोलेंगे बराबर, आंसर हो जाएगा बराबर। ऑप्शन बोलो, एक बार आंसर चेक कीजिए, एक बार आंसर चेक करके देखो कि ए देता है कि नहीं देता है। किताब ने देता है ना, तो 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, इसको छापना है कि नहीं, 7वां लिखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 100%, मतलब ऐसे बोलो ना कि पहले त्रिज्या r था तो अब त्रिज्या हो गया 2r, अब त्रिज्या हो गया 100% के मतलब होगा दुगना, जैसे पहले किसी के पास 100 रुपया था और 100% बढ़ गया मतलब 200 हो गया, तो यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की लिखाया, क्या लिखे हो क्वेश्चन,
यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट है? कितना परसेंट? तो अपने बुरा बोले। अच्छा, किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? लिख लिया था तो क्या बोलो तो तुम्हें। यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कितने परसेंट की? कैसे बनेगा? वो बन तो जैवे करेगा। तो यहाँ ध्यान से देखना जो हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान दो। इधर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे नंबर 6 है ना, इतना जगह, हाँ 7 है, इतना जगह काफ़ी। यहाँ ध्यान देना। पहले तो ये बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? 4 पाई। लेकिन 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 यदि त्रिज्या ही लेकिन यदि त्रिज्या ही 100 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या ही 100% बढ़ाने का मतलब ये कि 100 गुना। 100% के मतलब है कि अब त्रिज्या कितना हो जाए? 100 गुना का आता है 2 गुना। 100% बढ़ाना मतलब 2 गुना। अजीब है, 100% मतलब 100 गुना। तो अब बताना है अब कि गोले का वक्र, सॉरी वक्र काहे लिखे, सीधे सीधे लिखो ना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई। आर मतलब 2r के स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4। किसी को थोड़ा समझ में आता तो समझ जाएगा कि हम इसको 4 नहीं लिखेंगे, हाँ 16 लिखेंगे। तो 16 बोलो। 16 काहे लिखे? क्योंकि जो 2 है ना, 2 के स्क्वायर ऐसे भी 4 जब गुना होगा तो 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना वृद्धि हुआ, सोच के अपने बताओ। पहले 4 पाई आर स्क्वायर था और अब कितना हो गया? कितना वृद्धि हो गया? कितना वृद्धि हुआ? संख्या के माथा दे फार घटा 4। अरे बोलो कितना वृद्धि हुआ? पहले 4 पाई आर स्क्वायर था और अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 12 पाई आर स्क्वायर। जिसको उतना भी नहीं समझ में आवे वैसे समझो कि 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर, तो वृद्धि पता चला। लेकिन ये आंसर नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ आया 12 पाई। उसको बताना है आंसर परसेंटेज में। तो वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि कितना हुआ? अब पहले कितना था? पहले था 4 पाई, बस भागा दे दिए और गुना कर दिए 100% से। ऐसे हो जाएगा वृद्धि ने, अभी निकलेगा परसेंटेज में वृद्धि। ध्यान देना, ई वाला कट गया कै बार में? 3 और 100 गुना कर दो तो कितना हो गया? 300%। मतलब कै परसेंट की वृद्धि होगा? तो बोले 300%। हाँ 300। छाप लो, छापना है तो। समझ में आया? बन जाएगा, मिटा दें। पहले एक बार देख लो। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई। लेकिन अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 16। कैसे हो गया? क्योंकि रेडियस के जगह पर लिख दिए 2r स्क्वायर। तो पहले से कितना वृद्धि हो गया? 12 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे आंसर नहीं लिखना है, कै परसेंट है। तो परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए पहले जितना भी था, शुरू में जितना भी था, शुरू में कितना था? स्टार्टिंग से भागा दे दो और गुना कर दो 100% से। पता चल गया कै परसेंट की वृद्धि हुआ।
आराम से, ये आगे बाद में बढ़ेंगे। मान लो कि पहले कोई 10 रुपया कमाता था और अब वो आदमी 15 रुपया कमाने लगा, तो कई % वृद्धि हुआ? 5 आथा फोड़ दी सबके मार के, 5% होगी, 22%। पहले 10 रुपया था और अब 15 रुपया कमा रहा है, सोचो कई % वृद्धि हुआ। छोड़ो, अगर नहीं सोच सकते तो हम बोलते हैं, तब तो सोचेगा। पहले कितना कमाता था और अब कितना कमाता है, कितना के वृद्धि हुआ? 5 ऊपर लिखो। अब बटा में तो शुरू में कितना था कमाए, उसको शुरू में लिखो, यानी 5/10 गुना कर दो 100 से, 50%। कितना वृद्धि हो गया? अपने नहीं समझ रहे हो, जहाँ 10 रुपया कमा रहा था 15, तो नहीं 50% बढ़ गया। अब मान लो कि पहले कोई 100 रुपया कमाता था और अब कमाने लगा 120 रुपया, तो कई % वृद्धि हुआ? 20%। वृद्धि कितना हुआ? 20 रुपया, उसको ऊपर लिखो। और शुरू में कितना कमा रहा था? 100, और गुना कर दो 100 से, तो 100 से 100 तो कट जाएगा। जिसको समझे में नहीं आ रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माथा दर्द हो जाता है ज़्यादा इसको देखते देखते। जैसे मान लो कि पहले कोई कमा रहा था 1000 रुपये और अब वो कमाने लगा 2000 रुपये, तो कितना वृद्धि हुआ? सोचो। 100%। ये तो सीधे समझ में आता है कि 1000 से कितना हो गया। लेकिन अगर कोई पहले से कमा रहा था 2000 और अब कमाने लगा है 2500, मतलब 2500, तो बताइए कि कई % वृद्धि हुआ? 150। पूरी बाबा, हाँ 150 वृद्धि हुआ। आओ, कितना वृद्धि हुआ? आप कितना देखो, पहले कितना कमाता था और अब कितना कमाता है, तो 2500 ऊपर लिखो। 2500 ने बढ़ा? हाँ बोलते हो। पहले 2000 कमा रहा था, अब 2500, तो वृद्धि कितना हुआ? 500 ऊपर लिखिए, नीचे किसको लिखिए? तो 500/2000, समझ लो 500/2000 और गुने में 100, तो 0 कट गया, 5 के 20, मतलब कई % आया? मतलब परसेंटेज जब भी निकालना होता है कि कितना % बढ़ा या कितना % घटा, तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखो, और जो शुरू में था उसको गुना कर दो 100% से, गुना कर दो। जैसे मान लेते हैं कि कोई पहले 4 फीट के था और 3 साल बाद देखे तो अब हो गया 6 फीट, तो 4 फीट से हो जाना है 6 फीट, ये कई % बढ़ गया? सोचो। हे भगवान, वो बोलता है 2%। तो ठीक, हम पूछे ही नहीं, हम तो पूछे परसेंटेज में। इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ कितना के समझ में नहीं आ रहा होगा। तू तो सामने हो तो तुमसे पूछ भी ले रहा है, बाद में यूट्यूब देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या कर दिए था, है पता नहीं चल रहा है। मास्टर को पढ़ाने नहीं आता, खाली बकबक करते रहता है, बकबक नहीं करे, कभी सामने आके देखो तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या पूछते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम सामने तुम लोग हो तब नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ भाई सामने समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई है कि बहुत के जा समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो गया। तो देखो, जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखो, जो शुरू में था उसको नीचे लिखो, गुना कर दो, कैसे निकल जाएगा परसेंटेज। जैसे बोले कि पहले कोई 4 फीट के था, अब हो गया 6 फीट, तो कई फीट बढ़ा? 2 फीट ऊपर लिखो, और शुरू में कितना था, गुना कर दो 100 से, बोलो कई % वृद्धि हुआ? 50%। इतना इसलिए बोले जब ये समझ में आवे। क्वेश्चन नंबर 8, अरे पहले बैठे थे, अजीब है, बैठे भी नहीं दे रहे, बैठे तो नहीं यार, और वो सब भी तो अब्सेंटे है, तो बोला उस सबके आओ बैठ गया। आओ इधर, कोई बात नहीं, हम देंगे। तू ही सब तो है यार जिसके वजह से यहाँ सब ये सब चलता है, तो दिन भाई कोई बात नहीं, लिखो। अच्छा बात कर लेंगे बाद में, बैठो अभी बात कर लेंगे, अभी क्वेश्चन लिखो। कहमा था ये,
8वां, एक अर्ध गोले, देखो इतना इसके ऊपर रुक के हम इसलिए बात किए क्योंकि कितना के परसेंटेज वृद्धि समझे में नहीं आता है। 8वां, एक अर्ध गोले और गोले के, एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है? एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है? एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है? जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर, जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। एक अर्ध गोले और एक गोले के, एक अर्ध गोले और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठों में क्या अनुपात है? जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर। हाँ बताते हैं। एक अर्ध गोला रहे तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर, लेकिन 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 पूरा गोला के क्या संपूर्ण क्या वक्र सब एक सब सेम होता है। तो निकालना क्या है पहले ही बोलो। अर्ध, पहले अर्ध गोला है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, तो गोले का संपूर्ण कहें या आधा कहें या वक्र कहें वो तो खैर 4 पाई है उसका, लेकिन अर्ध गोले का संपूर्ण और वक्र अलग अलग होता है, उसके लिए तो खैर वही है। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अच्छा तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? हाँ वक्र पृष्ठीय, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में रेडियस तो समान है। तो आंसर हो गया 3:4। क्वेश्चन नंबर 8। छापना है तो छापो, नहीं तो 9वां नंबर क्वेश्चन लिखो। किताब तो है हम जानते हैं, फिर भी लिख लीजिए क्योंकि लिखते लिखते कुछ तो समझ में आता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? घनफल के मतलब होता है आयतन। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? लिखो, हम जो बोलते हैं घनफल के मतलब क्या होता है? आयतन। आयतन, घनफल मतलब आयतन। हम जो बोलेंगे वो सुनकर भी आप लिख सकते हो। लिखो, गोले का, गोले नहीं है कि बेलन है? अच्छा गोला है, बोला गए थे। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, नहीं सॉरी, नहीं गड़बड़ हो गया। गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। लिख दिए? ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो और आप जो बोलेंगे उसको सुनकर लिखना। नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि त्रिज्या बराबर, कितना लिखोगे बोलो? 2r। त्रिज्या बराबर 2r, तो उसके नीचे लिखो तो नए गोले का आयतन, फिर से फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई, लेकिन इस बार r क्यूब नहीं लिखना,
2r³। और बोलो कि पहले वाले आयतन के कई गुना हो गया, अगर समझ में आता है तो 8 गुना। ऐसे तो देखो सुन कर ही समझ जाओगे, ध्यान से अगर खाली सुनोगे तो। हम नहीं लिख रहे हैं फिर भी आपको सुनकर समझ में आ जाएगा। त्रिज्या कई गुना हुआ? त्रिज्या तो अगर पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना होगा तो सीधे बोलना 2 के स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 के, लेकिन अगर आयतन पूछे ना तो 2 का। फिर से हम बोलते हैं, अगर त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है। त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या अगर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा? 9 गुना, क्योंकि 3 के स्क्वायर। आयतन कई गुना हो जाएगा? 27। फिर से अगर त्रिज्या 4 गुने कर दें, 4 गुना कर दें तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोल देते हैं 16 गुना, लेकिन आयतन हो जाएगा 64 गुना। मतलब अगर त्रिज्या दुगुना करें, जय गुना भी करें, त्रिज्या जितना भी गुना करें, क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल उसका और आयतन उसका। ये तो डायरेक्ट बता देना चाहिए था कि कई गुना होगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर, फिर भी हम बताएंगे। हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन के सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले तो वही लिखेंगे 4/3, पहले वही लिखाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब 2r, तो अब बताना है कि अब गोले का आयतन क्या होगा। तो 4/3 पाई r मतलब हो जाएगा 2r के। ये 4/3 रहे दो, पाई छोड़ दो और इसको बोलो ना कि 8। एक काम करो, 4/3 ठीक लग रहा है, पाई है ये है, सिर्फ 8 इधर निकाल दो। तो 8 गुने 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले वाला आयतन से कई गुना हो गया, तो डायरेक्ट आंसर बोल देते कि 8 गुना हो गया। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते तो 8 गुना नहीं कहते, पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट है, 2 को है 10 11। अच्छा लिखिए, एक अर्ध है गोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक अर्ध गोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक अर्ध गोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर संपूर्ण कहते ना तो बोलते 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ संपूर्ण से क्या मतलब है? हमको मतलब है सिर्फ, हाँ तो इतना जगह काफ़ी है, कहले उधर एक्स्ट्रा फालतू में 10 नंबर यहाँ पे। अर्धगोलाकार कटोरा है और इसके भीतरी आंतरिक या भीतरी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, निकालना है, हाँ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, 2 माने 2 पाई, मतलब उसमें हिंट दिए हुए, वो खुद कह रहा है कि पाई मतलब आप रखिए 3 दशमलव
तो हम यही रख देंगे। रेडियस कितना है 6 के स्क्वायर, तो ये हो गया 2। और यहाँ ध्यान से अगर देखें तो इसको बोलेंगे ना, तो 36 दूनी 72 और गुना करना है 3 दशमलव। हम तो सलाह देंगे कि इसको इससे गुना करो और 2 अंक के बाद दशमलव दे के और आंसर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 सबसे लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद टाइप बदल जाएगा। एक अर्धगोलीय कटोरे, एक अर्धगोलीय कटोरे, एक अर्धगोलीय कटोरे, एक अर्धगोलीय कटोरे, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 या 10.5 बोलें। यदि फिर से बोलते, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 21 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात करें। हाँ, कटोरे की धारिता ज्ञात करें, कटोरे की धारिता ज्ञात करें, कटोरे की धारिता। धारिता मतलब कि कटोरे का आयतन। देखो जितना हम क्वेश्चन लिखवाते हैं ना वो दोबारा अपने से हाँ बना जरूर लेना। पता नहीं बनाता है कि नहीं, तू सब बना हुआ है पहले से, बड़ी तेज है। हाँ बना ले। इधर 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 अर्धगोले का आयतन, आयतन निकाला, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ही बोलो। आयतन क्वेश्चन नंबर 11। एक अर्धगोला है या बोलो अर्धगोलाकार कटोरा है और इसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है सॉरी व्यास 21 है तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 21/। अब अगर त्रिज्या 21/2 है तो निकालना है क्या, ज्ञात करना क्या है, कटोरे की कटोरे कटोरे मतलब अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का कुछ ही कटोरे कटोरे लिखते हैं बार बार। अर्धगोले का, और अर्धगोले के आयतन के सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा पूरा गोला अगर होता ना तो 2/3 नहीं बोलते, फिर बोलते 4/3 पाई आर क्यूब। फिलहाल यहाँ 2/3 पाई मतलब हाँ 22/7 लिखो। काहे 22/7 लिख रहे हैं, क्योंकि कट जाएगा। रेडियस मतलब कितना 21/2, लेकिन ये 3 बार 21/2 3 बार 21/2 3 बार। 7 तिया इन्हें कट जाएगा, आ 2 से ही गया, आ 2 से ही गया 11 बार में, तो बच गया 11 गुने 441। और जो भी आ जाए गुना करके उसमें 2 से, तो इसको गुना करना फिर 2 से भागा देना। वो सब अगर आता तो हम तो नहीं पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं रहते हैं। इतना सेंटीमीटर मजाक कर रहे हैं, वो सिखाते हैं लेकिन आपको नहीं सिखाएंगे। जिसको सिखाते हैं उसको बुतरू लोग को आप गुना कर लीजिए, 2 से भागा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन अब कल बताएंगे। वो वहाँ से गए थे ना किताब।